हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कूलम्स लॉ। आज हम कूलम लॉ पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि एमडी कैट का टॉपिक नंबर 9 है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। आज हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एमडी कैट पेपर्स में आ चुके हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं एमडी कैट के पेपर्स में, उनको हम सबसे पहले डील करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इससे रिलेटेड एमडी कैट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और हर दफ़ा आते हैं। इसको आज हमने डिटेल में देखना है। सबसे पहले स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को ज़रा समझ लो, फिर उसके बाद हम ज़रा इस पे ऊपर डिटेल में बात करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक टेबल सरफेस है और उसके ऊपर ये एक बॉडी पड़ी हुई है, यूँ इस तरह से ये बॉडी प्लेस है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बॉडी को थोड़ा सा अपलिफ्ट करता हूँ, ऊपर उठाता हूँ। तो जैसे मैं इस बॉडी को थोड़ा अपलिफ्ट करता हूं, यूं इस बॉडी को अपलिफ्ट करने के बाद मैं इस बॉडी को रिलीज करता हूं, तो ये बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। जैसे मैंने उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट किया और अपलिफ्ट करके जैसे मैंने इसको रिलीज़ किया, ये फ़ौरन से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो लिहाजा ये जो केस है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर हम बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और बॉडी डिस्प्लेस करने पे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब हम ज़रा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक टेबल सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, यूँ लेट्स से कि इस तरीके से ये बॉडी पड़ी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, यूँ इस बॉडी को मैं डिस्प्लेस करता हूँ, यूँ जैसे मैं इस बॉडी को डिस्प्लेस करता हूँ, जैसे मैंने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद जैसे मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगी, बल्कि ये नीचे फॉल डाउन कर जाएगी टेबल सरफेस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और डिस्प्लेस करने के बाद उसको रिलीज़ करें, छोड़ें, और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। लेकिन अब हम चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक को डील कर रहे हैं, तो हमने चार्जेस के साथ डील करना है। तो चार्जेस के केस में हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को ज़रा देखना है डिटेल में। लेट्स से कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन एक चार्ज प्लेस है जिसको मैं प्लस क्यू कह देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि ये दोनों चार्जेस के दरमियान इन बिटवीन बिल्कुल मिड में जो चार्ज प्लेस है, इसको आपने अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, कि वो लाइन जिसने दो चार्जेस को ज्वाइन किया हुआ है, उस लाइन के अलोंग आपने इसको चार्ज को मूव करवाना है किसी एक डायरेक्शन में। लेट्स से कि मैं जो है वो इस चार्ज को इस सर्टेन डायरेक्शन में मूव करवाता हूँ, इस चार्ज की तरफ। अब देखें, चूँकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपल्शन देगा। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको रिपल्शन देगा। अब लेट्स से कि इस चार्ज के दरमियान और इस चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। इसी तरह इस चार्ज के दरमियान और इस चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, d। तो जैसे ही मैं इस चार्ज को इस चार्ज की तरफ मूव करवाता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस d है ये कम हो जाता है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ था कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है या कूलम फोर्स होती है, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होने से फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखें, जैसे ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है d, ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स क्या हो जाएगी, पहले से
कम हो जाएगी। इसका मतलब इस साइड पे फोर्स ज़्यादा है, इस साइड पे फोर्स कम है। तो जब ये चार्ज इस तरफ मूव करवाएंगे हम, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को ज़्यादा फोर्स से वापस रिपेल करेगा। तो लिहाजा ये जो चार्ज है जिसको हमने डिस्प्लेस किया था, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो केस हुआ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हुआ, क्योंकि जैसे ही हम चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, तो वो चार्ज वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो लिहाजा ये जो केस है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। इससे रिलेटेड हमें एक कोई और डिस्कस करना है कि लेट्स से कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन एक -q चार्ज पड़ा हुआ है। तो अब हमने इस चार्ज को अक्रॉस द लाइन मूव करवाना है। कैसे मूव करवाना है? अक्रॉस द लाइन। पहले हमने इस चार्ज को अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस मूव करवाया, अब हम इसी चार्ज को अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस मूव करवाएंगे। मतलब दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अक्रॉस मूव करवाएंगे, यूं अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेट्स से कि मैं इसको अपवर्ड मूव करवाता हूँ, नेगेटिव चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखिए, जैसे मैं इस चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता हूँ, तो ये चार्ज भी इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, और ये चार्ज भी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको अपनी तरफ अटैक करेगा। लेट्स से कि ये फोर्स एफ से इसको अटैक कर रहा है और ये भी फोर्स एफ से इसको अटैक कर रहा है। अब इन दोनों फोर्सेस को हम हेड टू टेल रूल से ऐड कर देते हैं। इस फोर्स को इधर लाके हेड टू टेल रूल की मदद से इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करें, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, यूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं इस नेगेटिव चार्ज को क्रॉस द लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस चार्ज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएगी। तो चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर वापस आ जाएगा। तो लिहाजा फिर से ये केस किसका हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हुआ। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस क्यों हुआ? इसलिए कि हमने चार्ज को डिस्प्लेस किया और जैसे ही हमने चार्ज को छोड़ा और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो लिहाजा ये भी केस फिर किसका है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो अब हम ज़रा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस को डिस्कस करते हैं। तो अब हमने ज़रा देखना है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है चार्जेस के केस में। तो लेट्स से कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है यूँ, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है यूँ। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है -q। अब इस चार्ज को हमने जो है लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग मूव करवाना है किसी एक डायरेक्शन में। तो लेट्स से मैं इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूँ। तो जैसे मैं इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूँ, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस d है वो क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। डिस्टेंस d कम होने की वजह से फोर्स क्या हो जाती है? ज़्यादा। तो जैसे मैं चार्ज को इस तरफ मूव करवाऊंगा, तो ये चार्ज इसको ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अटैक करेगा। अगर ये चार्ज इस चार्ज को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अटैक करेगा, मीन दैट कि ये चार्ज तो इसकी तरफ ही चलता जाएगा, मतलब ये चार्ज तो इस चार्ज को अपनी तरफ अटैक ही कर लेगा। तो ये चार्ज वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ये जो केस है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है कि क्योंकि हम चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं और जैसे ही चार्ज को डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो वो चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाता। अब इसी तरह जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एक और केस है। लेट्स से कि ये हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं और इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब हम इस चार्ज को अक्रॉस द लाइन मूव करवाते हैं। लेट्स से कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। जैसे ही इस चार्ज को हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो आप देखिएगा कि ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल कर रहा है और ये वाला जो चार्ज है ये चार्ज भी इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, ऐसे रिपेल कर रहा है। लेट्स से कि ये फोर्स एफ है तो ये भी फोर्स एफ होगी। अब इन दोनों फोर्सेस को हेड टू टेल रूल से ऐड कर दो। इस फोर्स को उठा के इस फोर्स में ऐड कर दो। तो जैसे इस फोर्स को उठा के हम इस फोर्स में बाय हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे, हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये इसका रिजल्टेंट बनेगा, ये वाला जो है इसका रिजल्टेंट बनेगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका मतलब है कि जैसे हम इसको अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस मूव करते हैं, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इस चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से जो
रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका मतलब है ये चार्ज तो अपवर्ड ही मूव करता चले जाएगा, कभी अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही नहीं सकेगा। तो लिहाजा ये भी जो केस है ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है, ये पूछा जाता है हमसे कि हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। क्या चीज़ फाइंड करनी होती है? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हमने फाइंड करना होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। लेट्स से कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और दूसरा ये चार्ज है ये भी पॉजिटिव है। अब इस चार्ज को आप मान लो प्लस क्यू और इस चार्ज को आप मान लो प्लस 4q, ये दोनों चार्जेस हैं। कहते हैं आपके पास एक चार्ज है जिसको हम स्मॉल q कह देते हैं। कहते हैं कि आपने इस चार्ज को उठा के इन चार्जेस के करीब इस तरह से प्लेस करना है कि ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएं। तो अब इस छोटे चार्ज को आप कहाँ पे प्लेस करोगे कि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो याद रखनी है बात, अगर तो आपके पास चार्ज सिमिलर है, अगर तो आपके पास चार्ज सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो फिर आपने ये जो स्मॉल q चार्ज है, जैसे कि ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं प्लस और प्लस, तो अगर आपके पास चार्ज सिमिलर हैं तो फिर आपने स्मॉल q चार्ज को दोनों चार्जेस के मिड में प्लेस करना है, दोनों चार्जेस के दरमियान प्लेस करना है। अब दरमियान में कहाँ में प्लेस करना है? आपने याद रखना है कि हमेशा आपने इस छोटे चार्ज को जो इन दोनों में सबसे छोटा चार्ज है उसके करीब प्लेस करना। तो अब देखो ये q है और ये 4q है, तो इसका मतलब इसमें छोटा चार्ज कौन सा है? ये वाला। तो लिहाजा आप इस चार्ज को उठा के दोनों चार्जेस के दरमियान रखोगे लेकिन छोटे चार्ज के करीब रखोगे। तो लेट्स से कि मैं इस स्मॉल q चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैं d कह देता हूँ। लेट्स से कि ये जो स्मॉल q चार्ज है, ये जो छोटा चार्ज है प्लस q, उससे x डिस्टेंस पे प्लेस है, x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अगर देखिए टोटल दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है और जहाँ पे चार्ज प्लेस किया है उसका q से जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? तो ये डेफिनेटली टोटल डिस्टेंस x और टोटल डिस्टेंस d, उसमें से x माइनस कर दो, तो ये वो डिस्टेंस होगा जिस पे स्मॉल q चार्ज प्लेस है, किससे? 4q से। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब हो सकता है जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स और इन दोनों चार्जेस के दरमियान की इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। लेट्स से कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको मैं F1 का नाम दे देता हूँ और उसको अगर हम फाइंड करते हैं तो KQ स्मॉल q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको मैं F2 कह देता हूँ और उसको अगर आपने फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है K4Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये इस फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना है लिहाजा ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। F1 शुड बी इक्वल टू द F2। अब दोनों की वैल्यूज डालूँ, K कैपिटल Q स्मॉल q ओवर एक्स स्क्वायर, K4Q स्मॉल q ओवर d माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, आप देखिएगा K कैपिटल Q और स्मॉल q, K कैपिटल Q और स्मॉल q ये दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या चीज़ बचेगी? बाकी बचेगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर 4 ओवर d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जब इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 ओवर x, इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और नीचे स्क्वायर जगह से कैंसिल हो जाएगा और d माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो d माइनस एक्स इस साइड पे आ जाएगा और x उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। अब x इस साइड पे अब x इस साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो d विल बी इक्वल टू 2x प्लस एक्स। तो अब देखिएगा 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x विल बी इक्वल टू d/3। तो ये x डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब लेट्स से कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है,
कितना है 3 मीटर। तो अब d की जगह पे 3 पुट करो तो x वुड बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छोटा चार्ज हमने प्लेस किया है q, ये प्लस q से 1 मीटर डिस्टेंस पे है। तो अब हमने ये देखना है कि ये बड़े चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है। तो देखिएगा बड़े चार्ज का जो इस चार्ज से डिस्टेंस है वो d माइनस एक्स है। तो d माइनस एक्स फाइंड कर लो, d माइनस एक्स, d 3 मीटर है और x 1 मीटर है। तो 3 में से 1 निकालो तो कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो चार्ज हमने प्लेस किया था ना q, ये बड़े चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ और छोटे चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया कि आप इस चार्ज को बड़े चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस करो और छोटे चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस करो, तो फिर ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये एमडीकैट में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही रिलेटेड है। उसको हम ज़रा देखते हैं कि उसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है और किस तरीके से फाइंड करनी है, उसको ज़रा डिटेल में हम चेक करते हैं। तो लेट्स से कि कहते हैं कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, प्लस 25 कूलम चार्ज और दूसरा जो चार्ज है वो उसने बताया हुआ है -4 कूलम चार्ज। ये 2 चार्ज है हमारे पास। ठीक है, और ये दोनों चार्जेस d डिस्टेंस पे प्लेस है, एक दूसरे से d डिस्टेंस पे प्लेस है। अब वही क्वेश्चन है, कहता है कि हमारे पास एक छोटा चार्ज है जिसको मैं स्मॉल q बोल देता हूँ। कहता है कि आप इस चार्ज को कहाँ पे प्लेस करो इन दोनों चार्जेस के करीब कि ये सारे का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अब आपने याद रखना है कि जब चार्जेस ऑपोजिट हों, पहले तो चार्जेस सिमिलर थे, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, अब चार्जेस क्या आ गए ऑपोजिट। तो अगर आपके पास ऑपोजिट चार्जेस हों तो आपने इस चार्ज को आइदर साइड ऑफ द चार्ज, आइदर साइड ऑफ द चार्ज, कि किसी एक चार्ज की साइड पे प्लेस करना है, ना कि दोनों चार्जेस के दरमियान प्लेस करना है। ठीक है जी, किसी एक चार्ज की साइड पे, मतलब इस चार्ज के इस साइड पे प्लेस कर सकते हो आप इसको, या इस चार्ज के इस साइड पे प्लेस कर सकते हो। लेकिन आपने करना किस चार्ज के करीब प्लेस है, आपने याद रखना है कि आपने इसको स्मॉल चार्ज, छोटे चार्ज के करीब आपने इसको प्लेस करना है। अब इन दोनों में से देखो छोटा कौन है, ये 25 है और ये 4 है, तो ये छोटा चार्ज है। तो आप इस छोटे चार्ज को इसके करीब प्लेस करोगे, -4 कूलम के करीब प्लेस करोगे। ठीक है जी, आप फर्स्ट कर लो कि -4 कूलम से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है उसको हम x मान लेते हैं। तो अगर इसका डिस्टेंस स्मॉल चार्ज से x है तो बड़े चार्ज से क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा, तो वो डेफिनेटली d प्लस एक्स होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक d है और आगे x इसमें ऐड कर दो तो d प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, अब इस सारे सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर हो जाए। अगर वो दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स बराबर हो जाएंगे तो इसी सूरत में ये सिस्टम पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो लेट्स से कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान, इस चार्ज के दरमियान और इस चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको मैं F1 मान लेता हूँ, और उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो K 25Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d प्लस एक्स आ जाएगा स्क्वायर। और अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स में फाइंड करूं तो उसको मैं F2 कह लेता हूं, और वो हमारे पास आ जाएगी K 4Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों फोर्सेस क्या हों, बराबर हों।
एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दो। तो अब F1 क्या फोर्स है, 25 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d प्लस x का स्क्वायर। अब दूसरी फोर्स जो है K 4Q, ये दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर। अच्छा, अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो हम लिख सकते हैं K 4Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तब देखो ये जो है K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q, ये तो दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे। जो बाकी चीज़ बचेगी वो हमारे पास आएगी 25 d प्लस x का होल स्क्वायर, और इस साइड पे जो बाकी चीज़ बचेगी वो आएगी 4/x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। 25 का स्क्वायर रूट लें तो वो आता है 5, ठीक है, और नीचे आ जाएगा d प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी साइड पे अगर 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो आएगा 2, और x का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको दूसरी साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई करवा दो। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब इस साइड पे 5x आ गया और इस साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करो 2d और 2x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस 2x को इधर ले आओ, 5x माइनस 2x विल बी इक्वल टू 2d। अब देखिएगा 5 में से 2 निकालो तो 3x आ जाएगा, 3x विल बी इक्वल टू 2d। तो अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू d। तो दिस विल बी द डिस्टेंस x। तो ये आपके पास डिस्टेंस x आ गया। अब लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस d है ये आपके पास 3 मीटर है, तो अब इस d की जगह पे 3 रख दो। तो अब इस d की जगह पे आप 3 रखोगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज आपने Q प्लेस किया है ये छोटे चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, 2 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। लेकिन ये बड़े चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, बड़े चार्ज से जो इस चार्ज का डिस्टेंस है वो d प्लस एक्स है। वो कितना है, d प्लस एक्स। अब d 3 है और x कितना आ गया 2 और 3 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब है बड़े चार्ज से ये जो चार्ज Q है ये बड़े चार्ज से 5 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो MD-CAT में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। इसको आपने याद रखना है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब हमारे पास एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा। उसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं। हमारे पास 2 चार्जेस हैं, प्लस Q और प्लस Q, और एक छोटा चार्ज है जिसको उसने Q बोला हुआ है और वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में प्लेस है। अब ये चार्ज जिस पोजीशन पे प्लेस है उसको ने x इज इक्वल टू 0 कहा हुआ है, और ये चार्ज इस चार्ज से जितने डिस्टेंस के ऊपर प्लेस है उसको उसने d/2 कहा हुआ है, और ये वाला चार्ज इस चार्ज से जितने डिस्टेंस पे प्लेस है उसको उसने d कहा हुआ। अब वो आपसे ये पूछता है कि आपने ये वाला चार्ज, अगर ये सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं तो आपने इस चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। क्लियर हो गया? दोबारा से मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ कि ये हमारे पास 2 चार्जेस हैं, प्लस Q और प्लस Q, और एक छोटा चार्ज है Q जिसको हमने यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के दरमियान प्लेस किया हुआ। इस चार्ज की उसने पोजीशन बताई हुई है कि x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। लेट्स से कि इसको आप ओरिजिन मान लो, और ये जो चार्ज है इस चार्ज से d/2 डिस्टेंस पे है, और ये जो चार्ज है इसी चार्ज से d डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। अब वो आपसे कहते हैं कि अगर ये सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं
तो आपने इस छोटे चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ बड़ा चार्ज, बड़े चार्ज की टर्म्स में आपने इस छोटे चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अच्छा, सबसे पहले हम ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको हम पहले फाइंड कर लें, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको हम फाइंड कर लें। तो फिर इस चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको मैं F2 मान लेता हूँ, और अगर उसको हम फाइंड करें तो वो आएगी KQ स्मॉल q डिवाइडेड बाय, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d/2 है, तो d/2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये देखो K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d²/4। अब 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q ओवर d²। तो दिस विल बी द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब इन दो चार्जेस के दरमियान ज़रा फोर्स फाइंड करते हैं, तो वो क्या होगी, उसको हम F2 का नाम देंगे, और वो किसके बराबर होगी, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय d। अब इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है जी, d²। अब यहाँ भी जो चार्ज है वो कैपिटल Q यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा कि ये फोर्स क्या बन जाएगी, K Q² डिवाइडेड बाय d²। अब इस चार्ज के इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि इस चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो अगर हम नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले वाली फोर्स जो है वो 4KQ d² प्लस दूसरे वाली फोर्स KQ² ओवर d² विल बी इक्वल टू 0। अब देखिएगा कि यहाँ से जो चीज़ कामन आ रही है, एक तो Q कामन आ जाएगा, सॉरी Q कह रहा, हाँ, एक K कामन आएगा और एक कैपिटल Q कामन आएगा और एक d² कामन आ जाएगा। तो जो चीज़ कामन आ रही है उसको कामन ले लें बाहर, तो K कैपिटल Q ओवर d², ये तो कामन आ गया। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 4 स्मॉल q प्लस कैपिटल Q, ये अंदर रह जाएगी ये चीज़, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज़ 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगी, तो 4Q प्लस Q विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से Q को उस साइड पे ले जाओ, कैपिटल Q उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और 4 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 नीचे डिवाइड हो गया। तो ये आपने स्मॉल q चार्ज फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, स्मॉल q चार्ज फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आगे हम नेक्स्ट जो है वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। और वो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 चार्जेस हैं, हमारे पास जो है वो 4 चार्जेस हैं, और वो 4 चार्जेस किस तरह से प्लेस हैं, ज़रा मैं उनकी तरतीब बता देता हूँ। कि यहाँ पे जो चार्ज प्लेस है वो 4Q है, यहाँ पे जो चार्ज प्लेस है वो 2Q है, और यहाँ पे जो चार्ज प्लेस है वो स्मॉल q है, और यहाँ पे जो चार्ज प्लेस है उसको हम Q का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि आपने ऐसा करना है कि ये भी डिस्टेंस डी है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, ये भी डिस्टेंस डी है और ये भी डिस्टेंस डी है। तो अब आपने क्या करना है कि इस चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स फाइंड करनी है आपने। इस चार्ज पे लगने वाली क्या है, फोर्स फाइंड करनी है, टोटल फोर्स आपने फाइंड करनी है इस चार्ज पे लगने वाली। तो अब देखिएगा कि सबसे पहले तो आपने फोर्सेस निकाल लिए कि इस चार्ज पे इन तीनों चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रही हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स लग रही है वो हम फाइंड करते हैं, उसको हम
F1 का नाम दे देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी K4Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2D, क्योंकि D तो डिस्टेंस ये बना और D आगे, तो कितना हो गया 2D, तो 2D का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, 2D का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ज़रा बात को ध्यान से सुनिएगा कि आप ज़रा देखिएगा कि ये 4 इसको बाहर ले लें, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और D का स्क्वायर D स्क्वायर होता है। 4 से कट जाएगा और जो फोर्स बचेगी वो आएगी कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, एंड दिस फोर्स, इसको नेम हम असाइन कर देते हैं F0 का। ठीक है, अच्छा अब इस चार्ज पे जो इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है, ज़रा वो फाइंड कर लो, उसको हम F2 का नाम दे देते हैं, और वो क्या है कैपिटल 2Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ठीक है जी, इसका डिस्टेंस D है तो D स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिएगा 2 को ज़रा बाहर ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। तो अब देखो ये सारी चीज़ जो है ये F0 के बराबर है, उसकी जगह पे F0 रख दो तो 2F0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये चूँकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगी वो लगेगी टूवर्ड्स राइट, और इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो भी राइटवर्ड पे लगेगी, क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी टूवर्ड्स राइट लगेगी। ठीक है जी, राइटवर्ड दोनों फोर्सेस लग रही हैं। अच्छा अब तीसरी फोर्स देखते हैं ज़रा, इस चार्ज की वजह से जो इस पर फोर्स लग रही है वो क्या है, उसको हम F3 का नाम दे देते हैं, और वो आ जाएगी कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ठीक है जी, अब कैपिटल Q स्मॉल q और D स्क्वायर, कैपिटल Q स्मॉल q और D स्क्वायर, ये तो F0 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आप F0 पुट कर दो। लेकिन ये जो फोर्स है ये लगेगी लेफ्टवर्ड, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस साइड को लेफ्टवर्ड जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब देखिए 2 फोर्सेस लग रही है राइटवर्ड और तीसरी फोर्स लग रही है लेफ्टवर्ड, तो इसका मतलब है कि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन इस फोर्स के अपोजिट है, लिहाजा इस फोर्स के साथ आप नेगेटिव साइन जो है लिखोगे। ठीक है, अब ज़रा टोटल फोर्स फाइंड करते हैं। तो अब अगर हम टोटल फोर्स फाइंड करें तो F टोटल विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। अब तीनों वैल्यूज ज़रा पुट करो। F टोटल विल बी इक्वल टू, F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, F1 की वैल्यू है F0, F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू है 2F0, F3 की वैल्यू क्या है, F3 की वैल्यू है -F0। मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये जो माइनस आया है ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आया है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में है और ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस के अपोजिट है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आया। अब F0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो टोटल फोर्स आ जाएगी वो 2F0 के बराबर होगी। तो दिस विल बी द टोटल फोर्स। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।